अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NAN 24 न्यूज़ से मैं हूं खुर्रम भुट्टो, आपका दोस्त, आपका मेज़बान। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 158 में, जहाँ पे मियाँ एहसन शराफत साहब और PP 1 मियाँ अकरम उस्मान साहब और तरीके इंसाफ लब्बाई के जनाब जो कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे इलेक्शन जो बड़ा ज़ोरों शोर से चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 158 में, जहाँ पे तरीके लब्बाई के जनाब जो बिलाल शेख साहब हैं, और उनके मैं पोलिंग बूथ के बाहर हूँ। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त। ये जो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फरहान रिजवी। सॉरी, मोहम्मद फरहान रिजवी। मुझे बताएं कि क्या पोजीशन है आपकी? पोजीशन ये है कि हजूर अभी मेरे भाई वोट कास्ट करने आए हैं, उनका एक नंबर इधर हमारे पास आया, ब्लॉक नंबर जमारती ब्लॉक कोड हो रहा है, अभी दूसरा है, दूसरी बार मैसेज किया तो मैसेज भी कुछ हो रहा है। हमारे साथ जितने हमारे वोट हैं यहाँ वो सामने शिफ्ट कर दिए PP 148 में। मुतलका जितनी हमने कंपेन की है, इसमें गली में से एक वोट भी आके हमें नहीं पड़ा कि यार आप हमारा वोट करें। जितना भी आ रहा है अपोजिट आ रहे हैं, सारा वोट चेंज हुआ हुआ है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इस इलाके का वोट इस इलाके का वोट ही नहीं है हमारे पास, जो लिस्टें हैं वो वोट ही नहीं है। कोई चेक करे, कोई यतीम खाने का वोट है, कोई शालामार लिंकरों का वोट है, इतनी दूर के हमारे पास वोट आ रहे हैं। वोट लेडीज़ के जो वोट है ना, नाम क्या? मेरा नाम अहमद है, और लेडीज़ के जो वोट हैं वो एक की जगह डालने गई हैं, वो कहते हैं हमारे वोट, आपके वोट डल गए। तो ये कोई इंसाफ है? अगर इंसाफ करना था तो अपनी मशीनरी अपने पास रखते, खुद ही ठप्पे लगाते और खुद ही जीत जाते। हमें दीन के नाम पे जो अगर हम निकले हैं तो हमारा वोट सही तरीके से डलवाएं। इन्होंने देख लेना नून लीग ने सीट ले जानी है, क्योंकि हुकूमत इनकी है, मशीनरी इनकी है। इन्होंने हमें तो किसी तरफ ही नहीं लिखा। हम सुबह से लेकर शाम तक पूरा महीना हो गया मेहनतें करते हुए, और इनका पता ही कोई नहीं है कि कहाँ हमारे वोट फेंके हुए। हमारे घरों के वोट नहीं मिले तो हमारी लेडीज़ों के वोट जाती हैं डले में। और अंदर अभी ये वाला पोलिंग पेज क्या नाम नहीं आ रहा, म्यू गार्डन के जो सामने है, म्यू गार्डन के सामने यहाँ पे हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे उनसे पहले ही साइन करा लिए, और उनसे फॉर्म 48 के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर साइन करवा लिए, और वो हम जाके लड़े हैं तो फिर जाके उन्होंने फाड़े हैं दोबारा वापस। चलिए यहाँ पे और दोस्त भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। भाई ये बता रहे हैं कि इनकी जो वोटिंग लिस्ट के जो हैं वो हमारे आपके इलाके में नहीं है, वो आउट ऑफ मतलब इलाके में चले जाते हैं। सर तकरीबन 75% ऐसे ही हो रहा है। आप यकीन करें, आप यहाँ पे खड़े हो 10-15 मिनट, आपको पता चलेगा जो मोहल्लेदार आ रहा है वोट डालने, वो कह रहा है जी हमारा वोट निकालने, उसका वोट ही नहीं है, वो कोई किसी 148 में फेंका हुआ है, 146 में फेंका हुआ है। कोई तरीका तो नहीं है ना। आप शेड बनते हैं ना, शेड बन के दिखाएं ना, ये कोई मुकाबला नहीं है। ये जैसे गिदर भी नहीं मुकाबला करते जैसे ये लगे हुए हैं। और इनके जाकर कंपेन देखें ना, पीपल पार्टी के झंडे लगाए हुए हैं, फजलुर रहमान डीजल के झंडे लगाए हुए हैं। शेड बने ना, वन साइड इलेक्शन लड़े, ये कोई तरीका नहीं है। और ये देखें ना आप, जितने बंदे ये अंदर गली से 158 है, पूरा महल्ले में वो वोट दिलवाने आए हैं, हमसे पर्ची बनवाने आए हैं, तो क्या जी उनका वोट ही 148 में डला हुआ है। वो कह रहे हैं हम 30 सालों से वोट डाले हैं यहाँ पे, और आज क्या है, कोई प्रोसीजर नहीं है। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं ये इलेक्शन ये मजाक? ये मजाक हो रहा है, और जनरल मजाक हो रहा है, सुबह का मजाक ही हो रहा हमारे साथ। ठीक है, अभी एसपी साहब थे, अभी SP रजा साहब थे। ठीक है, ईमानदारी की बात है, PTI ने वो लगा एहतजाज कर रही है, हम लगा एहतजाज कर रहे हैं जी। वो जो पेपर था उस पर साइन करा लिए हैं 12 बजे साइन करवा लिए इन्होंने। ये तुक तो नहीं है। ठीक है, वो तो हम गए फिर आप झगड़े हैं, तो हमने वो फॉर्म कैंसिल करवाया है, फटवा गए हैं हमने कहा ये कैंसिल करें करवाया है वो। अब अदरवाइज वो हम अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। तो ये कोई तरीका नहीं है, इनको वैसे होश के नाखून लेने चाहिए। जितना मर्जी कुछ कर ले, दीन तक पे आके रहेगा। हमारे बाबा जान का फरमान सच होके रहेगा। इन लोगों का कहना ये है कि हमारी जितनी भी वोटिंग जो है ना वो हमारे उन्होंने दूसरी साइड पे फेंक दी है, तो ये हमारे साथ धांधली हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। ये सब क्या पोजीशन चल रही है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम विनर हैं इंशाल्लाह। रात को हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी मायूसी है, और उसका जो है ना बड़ा उनके वोटर लिस्ट है और दूसरे तमाम मामला जो है ना उनके, वो हमेशा शिकायत थी, है और रहेगी मेरा ख्याल। जब तक EVM नहीं आती तब ये ठीक नहीं हो सकता मामला। थैंक यू मियां साहब, थैंक यू। PTI के भी सपोर्टर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। क्या लग रहा है यहाँ पे जो ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है, जो बड़ा ज़ोरों फरोश से चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब आप PTI को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या नून लीग को करना चाह रहे हैं, किसको करना चाह रहे हैं? देखें जी, जो मुनर्रफ हुए हैं अरकान, उनका ज़िमनी इलेक्शन है 20 सीटों का, तो 5 हमने तोड़ ली हैं इनके वैसे ही रिज़ाइन करके, तो अब इनके नंबर गए हैं बढ़। ठीक है,
अब इनको तकरीबन 14 सीटें चाहिए 20 में से हमज़ा शहबाज को बचने के लिए। तो ये इलेक्शन इसलिए अहम है क्योंकि ये इलेक्शन फ़ैसला करेगा पंजाब असम्बली का कि उसका कौन कायद बनेगा, कौन उसका नया वज़ीर आला बनेगा। अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं और हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट पंजाब से चले जाती है तो आप देखें कि सूबों में नून लीग की कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ रह जाएंगे सेंटर में। और अगर चारों सूबों में गवर्नमेंट इनकी ना आई और सिर्फ सेंटर में हुई तो सेंटर को भी जाना पड़ेगा। तो फिर इसका कोई हल और नहीं है कि आप जनरल इलेक्शन अनाउंस करें। तो इस लिहाज से ये इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है तो ज़िमनी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। तो हमने देखा कि आज टर्न ओवर अच्छा जा रहा है। आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में इतना टर्न ओवर नहीं होता, क्योंकि हमने थोड़ा सा PP 158 हम फिर के आ रहे हैं, तो अच्छा टर्न आउट है। और मेरा ख्याल है तो बायस हुए बगैर मैं कहूँगा कि इस टाइम तो नेक टू नेक मुकाबला है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो तरीके लब्बाइक वालों का है, इनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे जो वोट्स हैं जितने भी वो उन्होंने दूसरी साइड पे फेंक दिए हैं। हमारे जो इलाके के मतलब जो PP 158 के थे वोट वो हमारे में नहीं है, इसलिए हमारे साथ उनका मौक़िफ़ ये भी है कि हमारे साथ धांधली हो रही है हमारे वोट के सिलसिले में। ये आप TV चैनलों पे देखें, ये खाली TLP का तो मौक़िफ़ नहीं है, PTI वाले ज़्यादा ये बात कह रहे हैं। मैं अभी TV पे देख के हूँ एक शख्स PTI का वोटर वोट डालने हैं, आगे उसने उसको मुर्दा करार दिया हुआ है कि आप तो इस दुनिया में नहीं रहते, और वो शनाख्ती कार्ड दिखा रहा है। वो वायरल हुई है वीडियो, अभी चल रही है। ये खाली TLP के साथ नहीं, ये नून लीग वालों, आपको पता है इनका तजर्बा ज़्यादा है, धांधली का भी इनका तजर्बा ज़्यादा है, 35 साल का इनका इलेक्शन का तजर्बा है। तो वोटर खाली TLP के नहीं PTI के भी इधर उधर हुए, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला जो मैं देख रहा हूँ धांधली के बावजूद ये शिकस्त खाएंगे। सर जिसलिए इस टाइम हम बैठे हुए हैं ना, हम अपने तरीके लब्बई के लिए बैठे हुए हैं। जो सी हमारी इधर वाम आ रही है वो उनका वोट नहीं, इधर वोट है ही नहीं है, उनका वोट ही नहीं है इधर। सुबह की आवाम इधर जलील हो रही, इधर वोट ही नहीं है। जो सी आ रही है वो कहती है हमारा किधर का बना हुआ, किधर का बना हुआ है वोट, इधर की वोट पता ही नहीं चाह रहा। इंशाल्लाह ताला ये बताएंगे कि जो है ये बिलाल शेख साहब जो है इनका क्या कोई है, मुझे लगता है कोई लग नहीं रहा मुझे कोई आसार इनका जीतने का। नहीं सर, मुश्किल सर, इस टाइम तरीके लब्बैक वाले जीतेंगे हमारी दुआओं से इंशाल्लाह ताला। जैसे हमारी चांस हैं, सुबह के बैठे हुए हैं, हमने तरीक को जिताना है, तरीके लब्बैक को ऊपर लेके आना है। अल्लाह ताला आपकी दुआ मुबारक करें इंशाल्लाह। फिर जी इस वक्त हमारे साथ PTI के जनाब जो हैं, ये छोटे मोटे बच्चे और साथ उनके बड़े मतलब बाप के बेटे हैं इनके। अच्छा जी माशाल्लाह जी, इनके भांजे और मामू आए में इकट्ठे यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हमाद है। अच्छा हमाद भाई, ये वोट किसको डालने हैं? मैं PTI को डाल रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बहुत सारे वोट जो है ना ट्रांसफ़र हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने इसी हल्के में वोट डाला था, इकबाल है स्कूल में, इसी हल्के में, और अब इन्होंने उठा के शालीमार टाउन में फेंक दिए। हमारे 10-15 वोट। तो आपका वोट तो फिर ज़ाया हो गया ना इसका मतलब? हाँ जी, ज़ाया हो गया, लेकिन हम फिर भी कंपेन कर रहे हैं इमरान खान के लिए। वोट हो गया। तो ये इमरान खान क्यों पसंद है आपको? देखें जी, वो अकेला आदमी है, ठीक है, सच्चा आदमी है, उसके कोई ना ख़ानदान का कोई मेंबर इस मतलब कि हुकूमत में है, ना रहा है, ठीक है। इस कौम के लिए वो बेलौस काम कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। वारिस साहब, आप यहाँ पे तो इलेक्शन होने ज़िमनी PTI के या नून लीग के या साल लब्बाई वालों के, तो आप किसको वोट करेंगे? जी हम इमरान खान को। इमरान खान अच्छा आदमी है और मुसलमान है और नेक आदमी है। वो पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है ना, उसने बाहर के मुल्क बुलंद की है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, हम उसके साथ हैं, अपने गला भी कुटा सकते हैं उनकी खातिर। आपने झंडा दो पीपल्स झंडा पार्टी इसलिए पकड़ा है कि सारी उम्र इनको वोट दिया है, ये इन्होंने जलील हरकत की है तो हम इनको वोट नहीं देंगे, इसलिए ये झंडा पकड़ा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे नून लीग के जनाब कुछ जो है ना मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हसनैन अली। जी हसनैन भाई, क्या यहाँ पे जोरों शोर चल रहा है PTI नून लीग या हमारे तरीके इंसान लब्बाई का? सर ज़्यादा यहाँ पे है शेर है जी। तो शेर को वोट डालेंगे आप? शेर को तो जो पहले डाल हालात दिया थे- है। अच्छा डाल दिया शेर को वोट आपने, तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे सर इंशाल्लाह रात को पता चल जाएगा जब शेर जीतेगा। इस वक्त हमारे साथ और भी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शान अली। चांदनी भी मुझे बताएं कि आपने वोट किसको डाला है? शेर को वोट डाला है शेर को वोट क्यों डाला आपने? क्योंकि शेर बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
शेर ऐसे तो मुझे अच्छा शेर लगता अच्छा है। लगता है आपको कि शेर को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह वही आएगा, क्या लगता है कि इंशाल्लाह आप हो जाएंगे? इंशाल्लाह वही जीतेगा, शेर जीतेगा। देखिए अभी मेरा वोट नहीं बना, पर मैं इनको जो है ना फुल सपोर्ट कर रहा हूँ नून इसकी लीग, क्या वजह है, क्यों कहते हैं कि शेर आना चाहिए? इन्हें ये हकदार है। पहली बात तो ये है वो, क्योंकि अवाम का सोचते हैं, ठीक है। ये आप देखिए 100 यूनिट फ्री घर को जो जिसका नहीं यूज़ होता उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, ऐसे ही है। पेट्रोल भी कम किया है, डीजल भी कम किया है, इसीलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान जो है वो महंगाई का आ रहा था। क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ भाई को चाहिए जो बढ़ाएं 100 रुपए, वो भी तो बताएं ना, उसके बाद 18 रुपए कम किए ना। में आते ही रहते हैं। तुम इस वक्त हमारे साथ नून लीग के और भी जो है ना वो जो कैंडिडेट्स के जो पैनल्स के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? किराड़ा मोहम्मद अकरम। यकीन से बताएं क्या पोजीशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की सिमत को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान में किधर ना मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में जब भी किधर ना गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आई है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उसने कारकर्दगी अपनी कोई ना कोई ऐसे मोटरवे की शक्ल में, सी पैक की शक्ल में, वो एटम बम के धमाकों की शक्ल में कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर गया जिसकी वजह से किधर ना अवाम उसके साथ है। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर में, लाहौर शहर मुस्लिम लीग की किला है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये रिज़ल्ट जो है लाहौर की 4 सीट मुस्लिम लीग की नून जीतेगी। सर महंगाई के वाले से क्या कहना है? महंगाई से वाले से ये कहना चाहिए, महंगाई कुछ तो किधर ना आई इंटरनेशनल लेवल पे। जो साबका गवर्नमेंट थी उसने किधर ना को कारकर्दगी नहीं की स्वाय किधर महंगाई के, उसने ऐसे किधर IMF से किधर ना वादे किए जो किधर ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसको किधर ना मुल्क बचाने के लिए आई है, सियासत की तरह बचाने के लिए नहीं आई। और इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पे जो महंगाई हुई थी उसके बाद जो महंगाई की तरह अब इंटरनेशनल में कम हुई है उसी तरह वो कम कर रहे हैं। अवाम बाशऊर है, वो इस चीज़ को समझती है कि ये पुरानी कारकर्दगी है, ये अपना इमरान खान नियाजी की कारकर्दगी की वजह से। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नून लीग के और भी भाई सपोर्टर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? उस्मान। मान भाई आप बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं, धर्मपुर में। धर्मपुर में रहते हैं, तो क्या सूरत हाल है इलेक्शन? जी शेर जीत रहा है, बल्ला हार है, और इंशाल्लाह ये रात को रोएगा कि धांधली होगी, धांधली होगी। इंशाल्लाह बनी गाला में आज रोने का समा होगा, आग लग जाएगी। ये रोएगा फितना, झूठा, मुनाफिक। इंशाल्लाह शेर जीत चुका है और इंशाल्लाह 20 की 20 सीटों पे शेर जीतेगा। धर्मपुरे को छोड़ के पंजाब के कई इलाकों के रिजल्ट आने भी शुरू हो गए और शेर आगे है और ये पीछे है। और इंशाल्लाह ये आज हारेगा और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा, ये रात को कहेगा धांधली होगी, धांधली होगी, मैं तो मारा गया, मैं तो लूटा गया। तो इंशाल्लाह सब्र करें तो शेर आएगा, इंशाल्लाह जीतेगा, ये आउट हो जाएगा और इंशाल्लाह वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। ये जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है परवेज़ इलाही, जिसे ये बनाना चाहता है, इंशाल्लाह वो नहीं बनेगा। उसकी इंशाल्लाह फिर बाएं टूटेंगी, वो फिर ड्रामे करेगा। उसको मैं कह दूँ तुम्हारा ये ख्याल ही है, ख्वाब ही है कि तुमने वज़ीर आला बनना है, तुम वज़ीर आला नहीं बन सकते। और ये जो फितना खान उसे डाकू कहता था, उसके लिए पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में वोट मांगता फिर रुल रहा है कि उसे वोट डाल दो। इंशाल्लाह तुम कामयाब नहीं होते, तुम फेल हो इमरान नियाज़ी। इंशाल्लाह आज शेर की जीत और बल्ले की हार होगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, आपने कपड़े तो माशाल्लाह वो शेर के वो जिस्म जो वो उसके खाल जैसे ही पहने हैं, तो ये आपने मतलब स्पेशली को कपड़ा परचेज़ किया है या मतलब? बिल्कुल ये परचेज़ किया कि आज शेर का दिन है तो शेर का लिबास ही पहना जाए, ताकि ये PTI लोगों को पता लग जाए कि लाहौर बस शेर का है और इंशाल्लाह बस शेर का है, शेर ही जीतेगा। जी आप क्या कहते हैं भाई? भाईजान, जब धर्मपुर में जलसा हुआ है, पहले मरीम नवाज ने जलसा किया तो उधर मतलब किसी ने पैसे पूसे नहीं दिए, उन्होंने खुद फ्लैक्सें लगाई, खुद सब कुछ किया, बहुत प्यार जलसा हुआ, माशाल्लाह बहुत लोकेशन थी। उसके बाद ये फितने खान ने फ्लैक्सें लगाने के बजाय सारी फ्लैक्सें उतारी और लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दिए कि आप फ्लैक्सें लगाएं हमारी,
और हमारा जलसा हो रहा है, और इसने वही जलसा किया है इनके पीछे लड़के। और ऐसा ही हुआ कि इमरान खान के जलसे में कोई इतनी आवाम नहीं थी, बड़ा जलसा मरीम नवाज का हुआ था, और उससे अगले दिन, जलसे के अगले दिन नहीं, इन्होंने सारी फ्लैक्सें उन्होंने उतार दी थी। वो शेर और शेर लगा रहा था, और हम शेर को सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। आप शेर को सपोर्ट क्यों करते हैं? शेर हमारी जान है, हम बेशक इतने इतने से हैं पर हम शेर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो महंगाई हुई, मामला हुई, इस पर आपका कोई मामला नहीं, ये इमरान खान ने किया। इन्हें इमरान खान ने पीछे से असेंबली भेजी थी, इन्हें असेंबली भेजी तो उन्हें करनी पड़ी। अब ऐसा नहीं होगा, मरीम नवाज करेगी, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नून लीग के और भी बड़े सपोर्टर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर अवैस जावेद मेरा नाम। सर क्या सूरत हाल है आपके साथ? सर क्वाइट होप, हम यहाँ पे बहुत उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन इजीली विन करेंगे, स्पेशली 158 का। कितनी देर हो गई आपको मतलब नून लीग ज्वाइन किए हुए? सर मैं 7 साल से नून लीग के साथ हूँ, और मैं साहब का जनरल काउंसिलर हूँ बल्दियात का। और जितनी वर्किंग है, जितनी एफर्ट है हमारी, उससे तो साफ जाहिर है कि ये 1 साइडेड मैच होगा यहाँ से इंशाल्लाह। हम ये मैच शुरू से ये सरदार याद है कि सख्त मेहनत है यहाँ पे, और भी हमारे साथ MNA MP चलते हैं, लेकिन इसके अलावा PTI यहाँ पे 4 साल से हुकूमत में थी, जो कि डिलीवर नहीं कर सकी। जो भी हमारे मसाइल हेल्थ किए हैं वो याद सादक और लोकल बॉडी की टीम ने यहाँ पे हल किए हैं, जिसमें मेन का नाम रफ़ीक खान काशिफ चौधरी, जो यहाँ पे लीड करते हैं, हमेशा नून लीग के साथ पार्टी के साथ होते हैं। हमारे हर तरह के मसाइल और लोग जानते हैं कि यहाँ पर डिलीवर कौन करता है, इसलिए मैं किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, क्वाइट होपफुल है कि इंशाल्लाह वी मस्ट विन द सीट PP 158। मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक आम वर्कर हूँ, और आज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हैं, और उसकी वजह ये है कि हम इमरान खान के झूठे बयानी को रद्द करते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हम उसी तरह उनके साथ हैं जिस तरह के हम इमरान खान के साथ नवाज शरीफ के साथ हम उसी तरह ही है जो जिस जोश और जज्बे के साथ आज से 1947 से पहले पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म के साथ अवाम थी। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब PP 158 के जनाब, जहाँ पे इलेक्शन बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है, और आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम आरिफ खान है, मैं समाजी सियासी वर्कर हूँ गड़ी शो से। जी आरिफ भाई, ये बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है इलेक्शन? सर आज का जो फैसला है पाकिस्तान की तकदीर बदलने का फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मुल्क का हाल कर दिया, बेरोज़गारी, लोगों को भूख प्यास में मार दिया है, और ला कानूनियत कर दी है। आज बच्चे को गाली सिखा दी है, और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को कलमे के नाम पे बनाया था, अब इस पाकिस्तान की हिफाजत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी क़यादत करेगी। इस वक्त हमारे साथ और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जी मोहम्मद अमीन प्रिंस मेरा नाम है जी। इलाका अल्लाह पाक दे हुक्म नाल शेर दा, अज भी जी 10 साल 50 साल पहले भी जी, अगों आने वाले वक्त भी शेर हमजा शहबाज जिंदाबाद। जी नाज़रीन, यहाँ पे बढ़ते लोगों का जोश आप देख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मेरा नाम हाफिज साबर है, कोऑर्डिनेटर UC 173। इंशाल्लाह ताला आज का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत का दिन है, पाकिस्तान के अवाम की जीत का दिन है। इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ अगले 5 साल भी इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ आज इस वक्त और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के गयूर अवाम, पंजाब के गैरतमंद सपूत इस बात को आज साबित करेंगे कि इमरान खान, इमरान नियाजी जो झूठा आज़म और कुफर आज़म का आलमी प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, जो हुदी लाबी का आला एजेंट, आज उसको शिकस्त पाश होगी। और आज पंजाब के गयूर अवाम इस बात को, आज पंजाब के गयूर अवाम साबित कदमी के साथ मियां हमजा शहबाज और कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत को मजीद पुख्ता और मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नून लीग के एक और सपोर्टर, वो जो कुछ कहना चाहते हैं, ये उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम है जी टीपू सुल्तान। मैं करना मामल ध्यान पौनी बेचता हूँ। पहले कप्तान नूं दिता सी मौका,
ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਡ ਸ਼ੌਕਤ-ਖਾਨਮ, ਦੂਜਾ ਡੈਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਫੇੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਾ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਹਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾ ਗਏ ਰਾਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ 2 ਕੇਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ। 9 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੰਗ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੈਨ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਡ ਸ਼ੌਕਤ-ਖਾਨਮ, ਦੂਜਾ ਡੈਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਸ਼ੌਕਤ-ਖਾਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਰਾਡ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਟੇ ਦਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਖੁਆਰੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ वोट शोट पा रहे हो कि नहीं पा रहे? भाजी पाया वोट। किन्हों वोट पाया? भाईजान मैंने तो डाला है, शेर को डाला वोट। हाँ जी हाँ जी। अब देखो पाकिस्तान का हमने तो वो देखा, इमरान खान कहता था मैं पाकिस्तान ना बनाऊंगा, उसने तो झूठ बातें की हैं। अब नवाज शरीफ का पहले था, महंगाई का दौर था, पहले नवाज शरीफ ने थोड़ा सा ना सेट रखा हुआ था। चीनी पत्ती आटा महंगा कर दिया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। पेट्रोल महंगा किया, लोगों ने साइकिलें अपने दोबारा निकाल ली हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मेहरबानी करते हैं, जो हुकूमत बैठी है तो उन्होंने कोई आटा चीनी महंगाई कम कीजिएगा और लाहौर का कुछ सोचा जाए। वोट पाया जी? हाँ जी। किन्हों वोट पाया? मैं शेर नूं। शेर नूं वोट क्यों पाया? शेर नूं पाया, मैं खुद शेर हाँ। अच्छा तुसीं खुद शेर हो? असली पाया कि 2 पाए ने ना वोट, एक बल्ला एक शेर। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਲੋਟਾ ਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ? ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਕੂਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ 2 ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏ? ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ? ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਨਾ वो दाने डाल के देता। बेटा किन्हों वोट पाना? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। शेर को। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ? शेर आई टेंडी शेर ऐसे कराई है। शेर आया और जी इतने जनाब और भी बड़े लोग ने आई, उन्होंने गल करने जनाब। मुझे ये बताएं कि आप वोट किसको डालें? जी इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को वोट डाला है और उनको डालते आ रहे हैं। कि क्या वजह है? मतलब वो एक सच्चा इंसान है और बहादुर इंसान है और अल्लाह ने उसके अंदर बड़ी जुर्रत दी हुई है, परवरदिगार ने दी है ये जुर्रत कि वो पूरी दुनिया में फेमस भी है और बात भी करना जानता है वो बंदा। और पाकिस्तान में ये जो सियासतदान पुराने हैं ना, ये अब बहुत निचले दर्जे पे आ गए हैं, यकीन करें। और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर तरह तरह के गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब हमें तो इनके झूठ का पुराना अब पता चल रहा है। पहले हम भी यकीन करते थे इन लोगों की बातों के ऊपर, ये जो
नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई और जमाती हैं XYZ, अभी इन्होंने सारा इधर से लूट खसूट का माल बाहर रखा हुआ है और हमारे ऊपर हमें गुलामी के चक्करों में पड़े हुए हैं कि इनको तलते रहें अमेरिका के जंगल में, कभी किसी के जंगल में। तो अब ये बात नहीं चलेगी। अब महंगाई के वाले से हम बात करेंगे। महंगाई सर मैं आपको बात बताऊं, महंगाई इन्होंने इमरान खान साहब के दौर में भी हुई थी 3-3.5 सालों में, लेकिन इतनी नहीं हुई थी जो इन्होंने 2 माह के अंदर बहुत ज़्यादा आगे ले गए हैं। महंगाई इस तरह आना IMF के लिए ये नीचे लग गए हैं उसके बिल्कुल ही। खान साहब बिल्कुल सही जा रहे थे, इन्होंने चलते चलते उनको ना इंटरप्ट ऐसा किया है कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब अवाम इस तरह परेशान है कि आप जब आप उनके दरवाज़ों पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कितनी इस टाइम सहमे हुए हैं और वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। बहुत शुक्रिया। बेटा आप किसको वोट डालोगे? इमरान खान को। की क्या वजह है? पापा ने कहा? पापा ने नहीं, और पापा के अलावा भी हमें पता है कि वो झूठ नहीं बोलता और वो अपने मुल्क को नीचे नहीं लगाना चाहता, इसलिए हम लोग इमरान खान। वेरी गुड, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है राना एहसन शराफत साहब जो कि नून लीग के हैं, उनके मतलब पूछना चाहूँगा कि उनका क्या जोर शोर है यहाँ पे? देखिए भट्ट साहब, ये सबसे पहले ना अलीम खान साहब यहाँ पे खड़े हुए थे PTI की तरफ से। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़िमनी इलेक्शन होंगे। फिर उन्होंने ये जो टिकट दी है ना नून लीग ने, राना एहसन शराफत को दी है। मैंने जो 4 दिन में रिपोर्टिंग की है और मुझे जो मालूमात हासिल हुई हैं, मुकाबला जो है वो 50-50 है। तहरीक लब्बैक का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि हमारी जो वोटिंग लिस्ट है वो दूसरे किसी इलाके में इन्होंने कन्वर्ट कर दी है। ये तरीके लब्बैक वालों का कहना है। वो कह रहे हैं मुकाबला, वो भी खुद कह रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले कि मुकाबला नून लीग का और PTI का है। और जो PTI के जो मियां अकरम उस्मान है, इनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये महमूद रशीद साहब हैं जो कि वज़ीर हाउसिंग रह चुके हैं PTI दौर में, उनके ये दामाद हैं। इस टिकट के लिए बहुत हल्ला गुल्ला मिचा और फिर भी महमूद रशीद साहब की वजह से ये जो टिकट है मियां अकरम उस्मान को दी गई। कुछ PTI के जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, वो नाराज़ हैं इस चीज़ से। जो उसकी क्या वजह है? वो कहते हैं जी किसी और का हक था, ये महमूद रशीद साहब की वजह से इनको टिकट दे दी गई है। और ये डॉक्टर जी जो राना एहसन शराफत साहब हैं नून लीग के जो हैं, इनकी क्या पोजीशन है मतलब PP 158 में? ये जितनी मैंने रिपोर्टिंग की है, जितना सर्वे किया है, ये शुरू से ही नून लीग के साथ मुंसलिक रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इनका हक था, इनको जो टिकट मिली है। और इनकी रिप्यूट भी मुझे अच्छी लगी है राना एहसन शराफत की, और मुकाबला तकरीबन 50-50 है। आपने PP 158 में जो अभी आपने मतलब अभी तक 3 या 4 दिन आपको हो गए हैं करते हुए, सर्वे वगैरह देखते हुए, तो किसका जोर शोर है यहाँ पे ज़्यादा? या PTI का है या नून लीग का है या तरीके लब्बैक वालों का है? मुझे जो लगा है कि नून लीग इस टाइम विन कर जाएगी ये सीट। जो लोगों के मुझे माहौल हालात से पता लगा है कि नून लीग जो है वो विन कर जाएगी। मतलब यहाँ पे तो लोगों ने ये भी कहा है कि जी ये नून लीग वाले जीत जाते हैं, वोट ले जाते हैं, मामलत करते हैं, तो ये दोबारा यहाँ पे नज़र भी नहीं आते। इसके मतलब क्या कह रहे हैं अहले अवाम? मैं आपको बताता हूँ, हम एक चैनल से वाबस्ता हैं, हम एक साइड की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते और ना हम कर सकते हैं। जो मैंने अपने रिपोर्टिंग के हवाले से जो अंदाज़ा लगाया है, सुबह से लेके मैं अब तक यहाँ पे मौजूद हूँ, ये कहते थे कि ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है, कई हल्ला गुल्ला नहीं देखा, कोई लड़ाई नहीं देखी है। बड़े पुरसकून तरीके से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वार्डन वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, रेंजर और फौज अपनी ड्यूटी निभा रही है और बड़े प्यार से ये पोलिंग का अमल जारी है। अभी तक कोई मतलब हल्ला गुल्ला या कोई किसी किस्म का कोई पोलिंग पे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो? नहीं, ना मैंने नहीं देखी है। बड़े पुरसकून तरीके से वोटिंग जारी है। ये ताहिर भाई भी मेरे साथ सुबह के मौजूद हैं। जी ताहिर भाई आप बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देखी हमने। आपने ये जो जितनी बातें मैं आतिफ भट्ट साहब हमारे चैनल के जो मेरे सीनियर रिपोर्टर्स हैं इन्होंने की हैं, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने बहुत सही बातें की हैं। हर चीज़ ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है।
मतलब आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक करते हैं जी जनाब। जी बिल्कुल जी, जो भट्ट साहब ने व्यू दिए हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से निगरानी के दरम्यान के अंदर जो है हर चीज़ देखी है, क्योंकि आंखों देखा झूठा नहीं हो सकता जो है, तो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीक़ेकार के साथ इन्होंने व्यू दिया है इधर। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि ये इलाके में जब आपने 3-4 दिन से मतलब आप वर्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनकी क्या आउटपुट रही है? मतलब पीटीआई वालों की क्यों, मतलब मैंने तो काफ़ी लोगों का भी देखा यहाँ पे, वो पीटीआई को लोग ज़्यादातर लाइक करते हैं, तो आप नून लीग के मुताबिक मतलब कैसे कह सकते हैं कि वो जीत जाएगी? भट्ट साहब, ये इलाका वाइज होता है। अब कुछ गलियों का आप रिज़ल्ट वहाँ पे जाके ही मालूम कर सकते हैं। अब ये हम मेन पे खड़े हुए हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा रहा है तो हम धर्मपुरा चौक में इस टाइम खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अब हम किसी से पता करते हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई। ये रिज़ल्ट शाम को 5 बजे के बाद ही पता चलेगा। जो मेरी तजर्बा कह रहा है, जो मेरी रिपोर्टिंग कह रही है कि मुकाबला जो है वो 50-50 है, यानी कि मुकाबला नून का और पीटीआई का ही चल रहा है। और ये तरीके लब्बाइक वाले जो हैं, इनका कोई आपको मतलब नहीं, इनका कोई अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी गया हूँ उनका एक इशू आ रहा है कि जो हमारे वोट थे वो उन्होंने किसी और इलाके में कन्वर्ट कर दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं, तहरीक लब्बैक वाले शेख बिलाल साहब यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उन्होंने बताया है कि जी हमारे जो वो वोट थे यहाँ के इस इलाके के 150 PP 158 के, वो दूसरे इलाकों में कन्वर्ट कर दिए हैं, और मुकाबला नून लीग का और पीटीआई का है। ज़्यादातर मुकाबला यहाँ पीटीआई नून लीग का ही चलेगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका कि आपने ये मेरे अपडेट। जी नाज़रीन, ये थी सूरत हाल PP 158 के कैंडिडेट्सों की जो हमने आपको दिखाई। यहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं, राना एहसन शराफत साहब, तो उनके सपोर्टरों से भी हमारी बात हुई, वो भी हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा और बताएगा कि यहाँ पे जो सूरत हाल थी, हर बंदे का कहना यही है कि हमारा ही सपोर्टर जीतेगा, हमारा ही कैंडिडेट ऊपर आएगा। और दूसरी तरफ बात हम करेंगे तो पीटीआई के हैं मियाँ अकरम उस्मान साहब, उनके भी सपोर्टरों से वोटरों से बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा बल्ला जो चिक्के चौके मारेगा। देखते हैं यहाँ पे कि रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पे कौन चिक्के चौके और किसके लगते हैं और किसका शेर धारे मारता है। और एक तरफ हम बात करेंगे शेख बिलाल साहब जो तरीके लब्बाइक के हैं, उनका कहना ये था कि हमारे जो जितने भी वोट्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से हमारी वोटिंग लिस्ट में हमारे जितने जो वोटर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ खुर्रम भट्ट को दे इजाज़त। देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ लाहौर।